हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज जो हम डिजीज डिस्कस करेंगे वो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की व्याधि है। और हमारे में ये वेरी फर्स्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। ये डायग्राम इसके थ्रू मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो जो हमारी डिवीजन है कोष्ठगत, शाखागत और मर्म अस्थि संधिगत, तो उसमें कोष्ठगत के अंतर्गत ही आता है। तो कोष्ठ में क्या आता है? आमाशय से लेकर पक्वाशय तक का क्षेत्र, यानी कि स्टमक से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक का। तो जो ये ड्यूोडेनम का हिस्सा है, इस पिक्चर के इस पार्ट को मैंने यहाँ पे एनलार्ज किया है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो दूसरा, इसको अभी डिस्कस करने का कारण एक और है कि जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु अप्रोच कर रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है और इसकी संप्राप्ति जब हम देखेंगे तो अष्टांग हृदयकार ने डायरेक्ट बताया अतिसार में कि वात बढ़ता है। और फिर वात का चल गुण अति प्रवृत्ति इसमें मल की होती है। और दूसरा, इसके जो निदान है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सहज स्वाभाविक जो जल वगैरह है वो ज्यादा पिया जाता है, तो अत्य अम्बुपान और इस जल अतिरमण, जल क्रीड़ा वगैरह ज्यादा, वो भी इसका निदान है। तो ये इस तरीके से अभी आप इसके पेशेंट्स भी ज्यादा इस समय में आपको मिलते हैं। दूसरा, गृहिणी के पेशेंट्स, तो इसको तो चिरकाल तक कष्ट देने वाली व्याधि बताया गया है। तो नाउअडेज बहुत ज्यादा पेशेंट्स आप ओपीडी लेवल पर इसके एनकाउंटर करते हैं। तो इन दो इंपॉर्टेंट डिजीज को आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले अतिसार गृहिणी को एक साथ कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर अतिसार को लेंगे और फिर गृहिणी को, अलग अलग से डिजीज को इनकी ट्रीटमेंट के साथ। दोष विशेष रूप से, जैसे मैंने बताया, संप्राप्ति में हम देखेंगे वात विशेष रूप से बढ़ता है। बाकी टाइप्स में तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज, शोकज, इस तरह से सभी दोषों के अनुसार होता है। गृहिणी जो कि पित्त का स्थान है, और गृहिणी में क्या है, अन्न को धारण करती है। आमस्यात् प्रच्योतम, आमस्य से आते हुए पक्वाश्य उपस्थितम, तो आपको बताया ही था जो पच्यमानस्य है गृहिणी, उसके बाद फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम एंड इलियम पार्ट है वो भी पक्वाशय है, लार्ज इंटेस्टाइन भी। ये सारा वेरी फर्स्ट सेशन में आप देख सकते हैं, सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो दूसरा, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शरीर में जो पित्त है वही अग्नि है, पित्त के अतिरिक्त तो कोई और अग्नि नहीं है। तो गृहिणी में अग्नि का एक स्थान होने से तो जो 4 प्रकार की अग्नि बताई गई है, विषम अग्नि, सम अग्नि, मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि। सम अग्नि को छोड़ के शेष तीनों ही अग्नियों में जो भी विकृति होगी वो गृहिणी रोग कॉज करेगी। दूसरा, यहाँ पे जो हम गृहिणी रोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अग्नि मंद की स्थिति बनती है, चाहे वो गृहिणी वात दोष के कारण हो, चाहे पित्त के कारण, चाहे कफ के कारण। तो कैसे, कफ से तो मंद अग्नि होती ही है, वात और पित्त कैसे मंद अग्नि करते हैं, शास्त्र उसमें क्या कहता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इसके बाद स्थान कोष्ठ है, कोष्ठ में भी विशेष रूप से आमाशय, अतिसार में आचार्य वाग्भट जी ने इसकी संप्राप्ति में बताया, और ये ड्यूोडेनम है ही। इसमें अवस्था 2 प्रकार से होती है, साम मल का त्याग होता है या निराम, ऐसे इसमें साम और निराम। अतिसार रक्त अतिसार भी होता है, सरक्त या विदाउट रक्त। स्रोतोदुष्टि लक्षण में अति प्रवृत्ति, जो 4 प्रकार के पिछले सेशन में स्रोत से हमने डिस्कस किया था, 4 प्रकार के लक्षण होते हैं स्रोतोदुष्टि के। अति प्रवृत्ति, संग, विमार्गमन, शिराग्रंथि, तो इसमें अति प्रवृत्ति मिलती है मल की। चिकित्सा में आमस्य सम्मुत व्याधियों में लंघन करवाना चाहिए। चर्क में निदान स्थान का पहला ही जो अध्याय है ज्वर निदान, उसमें ज्वर भी आमस्य सम्मुत व्याधि होती है, तो वहां पे बताया गया है। तो सबसे पहले अतिसार में, चाहे वो वातज अतिसारी क्यों ना हो, लंघन करवाना है। फिर सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसमें रहता है, पाचन, दीपन, ग्राही, क्योंकि पाचन करना पड़ता है, अग्नि मंद है दोनों ही कंडीशन में, अतिसार में भी गृहिणी में। तो पाचन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, फिर अग्नि दीपन करेंगे, और ग्राही द्रव्यों के प्रयोग से फिर जो अति प्रवृत्ति हो रही है उसको रोकेंगे। आम के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साम अवस्था इसमें मिलती है, तो आचार्य वाग्भट ने ये लक्षण कोट किए हैं। स्रोतोरोध, बल भ्रंश, बल का नाश होना, गुरुता, वायु का विमार्गमन, आलस्य, भोजन का ठीक से न पचना, अपचन, निष्ठीव, बार बार थूकता है आम से जो पीड़ित होता है व्यक्ति, मल संग, मल में रुकावट, अरुचि, भोजन में रुचि नहीं होती, और क्लम, थकावट की एक कंडीशन रहती है। दोष निर्हरण किस प्रकार से करना है, तो आम अवस्था है, साम दोष हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं,
तो उनको शास्त्रों एक उपमा से बताता है कि जैसे कच्चे आम में से रस निकालने की अगर कोशिश की जाती है तो वो पूरा का पूरा फल ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से साम दोष अगर शरीर में फैले हैं तो उनको एकदम से निर्हरण करने की कोशिश नहीं करनी है। तो क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसी के अनुसार चिकित्सा करनी है। सबसे पहले पाचन, फिर दीपनीय द्रव्यों का प्रयोग करके अग्नि का दीपन करेंगे। उसके बाद स्नेहन स्वेदन करवा के और यथाकाल पे जो भी शोधन आवश्यक हो वो शोधन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू दोष। तो ये अब हम एक एक डिजीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम उसके अतिसार के और रक्त अतिसार के क्या निदान, क्या संप्राप्ति रहती है, किस कारण से होता है वो देखते हैं। तो अतिसार के क्या क्या कारण हैं? अत्यधिक जल पीना, जल क्रीड़ा, जल अतिरमण, स्विमिंग पूल वगैरह में ज्यादा लंबे समय तक रहना, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल ज्यादा सेवन, अति रुक्षन सेवन, रुक्षन का एक्सेस में सेवन करना, वेगों को धारण करना, कृमियों की उत्पत्ति, अर्श ग्रहणी, अर्श, अतिसार और ग्रहणी तीन रोग एक दूसरे के निदान बताए गए हैं और इनका मुख्य कारण बताया गया है मंदग्नि। तो अर्श या ग्रहणी रोग की वजह से, ऐसे ही अतिसार की वजह से ग्रहणी रोग और अर्श होते हैं, एक दूसरे के निदान है ये। फिर भय और शोक, इनसे भी वायु का प्रकोप होता है। इन सभी कारणों से वायु का प्रकोप होता है और वायु, बढ़ी हुई वायु शरीर के जलीय अंश को नीचे लाकर अग्नि के स्थान में लाकर अग्निमंद की कंडीशन उत्पन्न करती है और पुरुष को मल को द्रवित करके अतिसार रोग को उत्पन्न करती है। रक्त अतिसार किस कारण से होता है? तो जो पित्तज अतिसार का रोगी होता है वो अत्यधिक पित्तवर्धक आहार विहार को और ज्यादा फिर सेवन करता है तो रक्त अतिसार होता है। अब इस अतिसार की और रक्त अतिसार की क्या ट्रीटमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब अतिसार की ट्रीटमेंट के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसमें अतिसार में प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर लिया था। लंघन, पाचन, दीपन, ग्राही द्रव्यों का प्रयोग करना है। अल्प दोष है तो उपवास, जो कि लंघन का एक प्रकार है, जो हमने 10विध लंघन पढ़ा था। चतुष्प्रकार संशुद्धि, पिपाशा मारुतात्को, पाचनान्य उपवासश्च, व्यायामश्चिति लंघनम। तो अल्प दोष में उपवास आदि लंघन कर्म करेंगे। मध्य दोष है तो दीपन पाचन। शोधन किस किस कंडीशन में? तो टिपिकल लक्षण, अगर शूल की कंडीशन मिलती है, आना है और मुख प्रसेक मिलता है तो उस कंडीशन में वमन करवाना है। इसके अलावा जब वात बढ़ जाता है ज्यादा तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग निरु और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। अतिविषा, मुस्ता, शुंठी, ये तीन द्रव्य आपको याद रख लेने अच्छे तरीके से। जहां भी आम पाचन की बात आए अलग अलग कंडीशन में, जैसे मुस्ता सिद्ध जल हमने प्रमेय की कंडीशन में भी दिया था, तो अलग अलग कंडीशन में आपने जहां भी पाचन करवाना है वहां पे अतिविषा, मुस्ता, शुंठी, पाचनीय योग कोई भी यूज कर रहे हैं उसमें भी ये डले हों तो इनसे सिद्ध जल, इनमें से किसी एक से, दो से, या जैसे मुस्ता के साथ प्रपटक, मुस्ता प्रपटक सिद्ध जल, इस प्रकार से कल्पना करके सिद्ध जल उसमें देना है। योग में कर्पूर रस 250 mg की डोज में बीड़ी, सूत सेकर रस 2 टैबलेट्स ट्वाइस, महाशंखवटी 2 ट्वाइस, बिलवादी वटी या कुटज घन वटी में से यूज कर लेना है, 2 गोली सुबह शाम। जो भी फॉर्मुलेशन आप कॉम्बिनेशन बनाएं, तो 2 मेडिसिन का, 3 का, उनकी ये डोज के अकॉर्डिंग इस तरीके से उनको रखना है। बृहद गंगाधर चूर्ण या दाढ़ी मस्तिष्क चूर्ण आधी चम्मच से 1 चम्मच की डोज में सुबह शाम। बेसिकली क्या है, दीपनीय, पाचनीय और ग्राही द्रव्यों का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं या जो योग आप लेते हैं तो उसमें देखना है इन द्रव्यों में से क्या क्या डला हुआ है। बिल्व, धनिया, हींग, दाड़िम, पलास, जीरा, अजवाइन, विड़ नमक, सेंधा नमक, मुस्ता, लघु पंचमूल के 5 द्रव्य, पंचकोल, पाठा, अतिविषा। तो इनमें से क्या क्या डला हुआ है वो आपने द्रव्य देख लेने हैं, नहीं तो फिर एक योग ऐसा तैयार कर लेना है, 4-4 चम्मच इनका समान मात्रा में लेके विड़ नमक, सेंधा नमक और ये सब द्रव्य आपने मिक्स करके और उसका फिर आधा चम्मच सुबह शाम। कुटजा रिस्ट या मुस्तका रिस्ट 20 ml वाटर के साथ।
इसके बाद फिर रक्त अतिसार में क्या चिकित्सा रहेगी, तो पिच्छावस्थी मेन इसमें रहेगी, और रक्त स्तंभक, रक्त को रोकने के उसमें बोलबद्रस या बोल परपटी, और यही योग है ऐसे इसमें नागकेसर या इस प्रकार के और द्रव्य जो कि रक्त स्तंभक हैं, तो वो द्रव्य इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हम डिटेल में ग्रहणी रोग को और उसकी चिकित्सा के साथ डिस्कस करते हैं। अब हम ग्रहणी रोग को लक्षण और चिकित्सा के साथ डिस्कस करते हैं। जो मॉडर्न साइंस में IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स वर्णित हैं, वो ग्रहणी रोग के लक्षणों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो उसमें क्या चिकित्सा रहती है, उस पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि इसमें मंदग्नि रहती है, उसमें वात पित्त कफ तीनों दोष अलग अलग से कारण रहते हैं, तो जिस दोष के अनुसार भी होता है। तो कफ से मंदग्नि होती है, ये तो हमें क्लियर है ही। वात और पित्त दोष कैसे मंदग्नि करते हैं, पहले उस पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो वायु की विकृति में समान वायु जो कि अग्नि के समीप रहती है, कोष्ठ में विचरण करती है, आम पक्वाश्यचर जिसको कहा गया है। तो ये समान वायु की विकृति से गुल्म, मंदग्नि और अतिसार होता है। तो मंदग्नि से फिर ग्रहणी होता है, मंदग्नि अतिसार में भी कारण है, और डायरेक्ट भी जो वात का वहां पे वात बढ़ता है बताया गया है अतिसार की संप्राप्ति में, तो वो समान वायु ही है। इसके अलावा दूसरा कारण जो उपवास वगैरह ज्यादा रखते हैं, तो उससे उनको जो आहार नहीं मिलता अग्नि को, तो उससे अग्नि क्षीण होती है। शास्त्र ने इसमें उपमा दी है कि जैसे कुछ लकड़ियां अगर हमने जला रखी हैं और उसमें फिर हम और लकड़ियां नहीं डालते हैं या घास फूस तिनके वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, तो धीरे धीरे वो अग्नि कमजोर होके और फिर वो बुझ जाती है। तो बात इस प्रकार से। और पित्त में फिर पित्त का द्रव अंश जब बढ़ता है, तो शास्त्र की उपमा से जब गर्म पानी किसी जलती हुई अग्नि पे जब डाला जाता है तो अग्नि बुझ जाती है। इस प्रकार से पित्त का द्रवंश बढ़ने से अग्निनाश। तो वात पित्त और कफ तीनों से जब मंद अग्नि या अग्निनाश की कंडीशन अलग अलग दोषों से बनती है, तो ग्रहणी रोग होता है। उस ग्रहणी रोग की चिकित्सा में चर्क चिकित्सा 15 में कुछ अग्निमांद की कंडीशन विद ट्रीटमेंट मेंशन्ड है। अब उस पार्ट को डिस्कस करते हैं। रुक्षता से अगर अग्निमंद हो रहा है तो दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत या तेल स्नेह का प्रयोग करवाएंगे। अति स्नेह से अगर अग्निमंद हो रहा है तो फिर उसमें स्नेह का प्रयोग नहीं होगा, उसमें चूर्ण आसव अरिष्ट ऐसी कल्पनाएं देंगे। उदावर्त से अग्निमंद है तो निरुवस्ती या स्नेहवस्ती। दोष वृद्धि से है तो फिर उसमें शोधन। तो शोधन कौन से दोष में स्थान के अनुसार क्या करवाना है, ये सब आपको पता ही है। और दूसरी मेन बात यह है कि कोष्ठ शाखा मर्मस्थि संधिगत इस प्रकार से रोग क्लासिफाई होते हैं। तो ये कोष्ठगत रोग है अतिसार और ग्रहणी। तो इसमें हमें डायरेक्ट शोधन करवाना होता है अवस्था के अनुसार। इसमें दोष तो कोष्ठ में है ही, अगर शाखागत या मर्मस्थि संधिगत रोग होता है तो उसमें फिर प्रीवियस स्लाइड्स में जो मेंशन था कि दोषों में सबसे पहले पाचन दीपन, फिर स्नेहन स्वेदन और फिर यथाकाल पे शोधन। तो इसमें वो सब नहीं फॉलो होता है, इसमें सीधा उत्क्लेश आपको जैसे मिलता है तो उसके अनुसार शोधन करवाना होता है। कौन कौन से दोष में क्या क्या शोधन, तो बात के लिए निरुवस्ती, विरेचन, अनुवासन। वस्ती तो लार्ज इंटेस्टाइन जो पक्वाशय का वातस्य वाला पार्ट है उसके लिए, और फिर हमने डिस्कस किया था जो पक्वाशय का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है ड्यूोडेनम के बाद का क्षेत्र जेजुनम और इलियम, उसके लिए स्नेह विरेचन करवाते हैं। तो इस प्रकार से विरेचन। पित्त के लिए फिर विरेचन या वमन, कफ के लिए वमन। ये शोधन करवाने के बाद फिर हम उस पार्ट पे आते हैं क्या लक्षण होते हैं ग्रहणी रोग के। मल जो होता है वो आम दोष के साथ या समटाइम्स जो अन्न खाया वैसा का वैसा ही मल में आ जाता है। कभी बिना पचा हुआ, कभी पचा हुआ, कभी अपक्व, कभी पक्व, कभी बंधा हुआ, कभी शिथिल, बार बार ऐसा मल त्याग इसमें होता है। तो इसकी चिकित्सा में आपने क्या करना है, सबसे पहले एकल औषधि में तक्र इसके लिए श्रेष्ठ बताई गई है। तो तक्र प्लेन या मुस्ता शुंठी धान्य सिद्ध तक्र का प्रयोग इसमें करेंगे। इसके अलावा आम पाचन में जो अतिसार में यूज किया था वही उन्हीं द्रव्यों से सिद्ध जल, मुस्ता अतिविषा शुंठी से सिद्ध जल आम के पाचन के लिए। योग में ग्रहणी कपाट रस, अग्नि कुमार रस कोई एक रस यूज कर लेंगे 250 mg ट्वाइस। चित्रकादी या अग्नितुंडी वटी 2 टैबलेट्स बीडी। बृहद गंगाधर चूर्ण या जातिफलादी चूर्ण 1/2 TSF to 1 TSF ट्वाइस।
इसके अलावा एक योग बृहद गंगाधर चूर्ण, जातिफलादी चूर्ण के अलावा आप खुद से बना के अगर देना चाहते हैं तो मुस्ता, कुटज, बिल्व, पाठा, विडंग, भूनिम्ब, पंचकोल, पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी को छोड़ के शेष सभी द्रव्यों को 4-4 चम्मच इक्वल मात्रा में मिलाएंगे। पंचामृत परपटी 125 mg ओडी डोज में इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। इसको हाफ TSF बीडी। इसके अलावा जो कोई अगर पेटेंट फॉर्मुलेशन आप यूज करना चाहते हैं तो फिर उसमें भी इन द्रव्यों को आपने चेक करना है, ये द्रव्य उसमें मेजोरिटी में हो तो फिर ऐसा कोई योग 2 टैबलेट्स ट्वाइस के अकॉर्डिंग इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं जिससे आप रिजल्ट लेते हैं। जीरकाद्यरिष्ट या तकरारिष्ट 20 ml विद इक्वल वाटर ट्वाइस इसको देंगे। तो ये गृहिणी रोग हमने डिस्कस किया, जिसको अष्ट महारोग में अष्टांग हृदय कार ने रखा है। इसके अलावा भी अश्मरी, प्रमेय, कुष्ठ, 3 अष्ट महारोग में से 3 रोग हम पहले डिस्कस कर चुके, तो टोटल हमने 4 कर लिए हैं। अब एक कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि पेन मैनेजमेंट पे वीडियो बनाई जाए। वैसे भी ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, फिर वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, और शास्त्र कहता है वात के बिना शरीर में वेदना नहीं होती। तो उस आधार पे हम कोई ऐसा टॉपिक, वात व्याधि का कोई टॉपिक, संधिगत वात, आम वात, उसको डिस्कस करेंगे। और वो भी अष्ट महारोग के अंतर्गत वात व्याधि भी अष्टांग हृदय कार ने रखा है। तो नेक्स्ट ऐसे किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस सेशन में इतना ही। आप सभी का मंगल हो। भवतु सभ्य मंगलम। नमस्कार।